देखें आप एथलेटिक्स के अलावा दूसरी स्पोर्ट्स में भी बड़े आप वर्क कर रहे हैं, ख़ासकर आर्चरी में कर रहे हैं। तो आपने आर्चरी में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है जो वर्ल्ड में तो थी लेकिन पाकिस्तान में ये ब्लाइंड आर्चरी। इसके बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। मैं असल में जब मैंने देखा कि मुझे जंग रग लाया एथलेटिक्स का काम करने का कोई माहौल जिस अंदाज़ का मुझे मिला, मैंने उसको बेहतर करने की कोशिश की कि उसको देखा जाए। तो मुझे फ़ील हुआ कि तमाम फील्ड्स में हमें ज़रूरत है कुछ ना कुछ करने की। मैं और गेम्स में भी इन्वॉल्व हो गया। आखिर एक टाइम आया कि मुझे शाह मंजर फरीद हैं डीओ स्पोर्ट्स रावलपिंडी, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जाज मुझे आपके दिमाग की ज़रूरत है कि आपको हमने लेना है उसमें आर्चरी में, नॉर्मल आर्चरी में। मैंने कहा ठीक है, कहते हैं एक बैंक का कोर्स है, अगर ख़र्चा करके कर सकते हो तो करो। मैं चला गया कोर्स में, खर्चा करने से करके ख़ुद कोर्स कर रहे हैं। वापस आया तो एक मैं इसलिए नाम तो रहा हूँ कि जिन लोगों का ऐसा है वो ज़ाया ना जाए। डॉक्टर आलिया सोहेल प्रिंसिपल गवर्नमेंट 6 रोड कॉलेज, मेरे पास से गुजर रही है, ऐसे ही ग्राउंड में मैं था, तो कहती है जहाँ साहब अल्लाह ने इतना दिमाग दिया तो हैंडीकैप लोगों पे क्यों नहीं काम करते। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। तो हैंडीकैप लोगों के बारे में मैंने आखिरी 6 महीने लगे तो मैं ब्लाइंड की तरफ मेरा ख्याल गया कि मैं क्यों ना ब्लाइंड से आर्चरी कराऊँ। तो सबसे पहली आर्चर जो पाकिस्तान की है उसका नाम है सादिया। वो एक छोटी सी बेटी थी, उसको मैंने कहा, वो कहती है ये होता क्या है सर। मैंने उसको हाथ से बोर्ड और बो वगैरह दिखा के, तो मैंने कहा ऐसे करोगे तो ऐसे निशाना चलेगा। वो अल्लाह ने करम किया, हो गया। फिर उसके बाद मैंने गूगल को टच किया तो मुझे पता चला कि मैं एशिया में भी पहले नंबर पे हूँ और पाकिस्तान में भी। तो हम चल पड़े। अल्लाह का करम है कि आज हमारे पास 20-25 मेल आर्चर हैं और 13 से 14 फीमेल आर्चर हैं ब्लाइंड। और इस वक्त हम पाकिस्तान की फेडरेशन के अलावा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक को भी हमने थोड़ा थोड़ा झंझोड़ा दिया है कि इन ब्लाइंड का हिस्सा बड़ा ज़रूरी है। तो हमने पिटीशन भी दायर कर दी है और हमने कानूनी अपने कागजात भी पूरे करके आगे चला दिए हैं। अब आप लोगों की साथ दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मुझे पता है कि आपके पास और लोग भी आए हुए हैं, लेकिन मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी एक बहुत जंग सी शुरू हो गई है और ये पता नहीं स्पोर्ट्स किस तरफ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स की तबाही में फेडरेशन का हाथ है या ओलंपिक्स एसोसिएशन का या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? मैं थोड़ा खुला बोलने वालों, सज़ा मुझे मिलती है लेकिन बोलूँगा खुले। जी, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। मैं बोलूँगा खुला। सबसे पहले तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, उसमें सारी आप भी जिम्मेदार हैं। हमने अपना अपना हिस्सा नहीं अदा किया, सारा थोड़ा थोड़ा लग गया है। लेकिन जो फेडरेशन पर कब्जा करके बैठे हैं ना, उनको नीचे कुछ नज़र नहीं आता कि हो क्या रहा है और किसको लेना है। अभी मैं ब्लाइंड आर्चरी की बात करूँ, मैं जनरल आरफ हसन को फ़ोन पर बात कर चुका, वादा कर चुका, हम आपको देखेंगे। 4 साल हो गए हैं, उनको तौफीक नहीं हुई कि उनका सेक्रेटरी या उनका नुमाइंदा हमें आके चेक करे, हमारे कागजात ले, हमें साथ ले के चले। तो आप बाकियों को क्या चेक करेंगे? ये तो मेरी ज़ाती बात कर रहा हूँ। इसी तरह तमाम फेडरेशन, 2-2 फेडरेशन चल रही हैं, 3-3 फेडरेशन चल रही हैं हमारे साथ। फेडरेशन नाम नियाद की और आपस में लड़ रहे हैं, खिलाड़ी पर कोई काम नहीं। फेडरेशन का काम है। अब फेडरेशन बड़ा आसान जवाब देती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। भाई आप फेडरेशन हो, आप लाओगे तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जागेगा ना। जब आप प्लेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं लेकर जाते तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपको कैसे फंड मुहैया करेगा? जब आप 3 फेडरेशन बना के चले जाते हो और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं हमारा नाम ही पैदा हुआ जो फेडरेशन को एक टेबल पर ला के बिठाए कि एक फेडरेशन बनाओ, आ जाओ। किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं भी आज दुख से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे और सज़ा दें, ये लोग सज़ा दें मुझे रज के, लेकिन एक टेबल पर तो आ जाएं। अभी भी आप चेक करो, आपकी कराटे की पिंडी की, मैंने कल तनवीर साहब से पूछ रहा था, कहते हैं 4 तो 5 यहाँ पर एसोसिएशन चल रही हैं। यहाँ मैंने कल देखा है, यहाँ ये टेबल टेनिस के 3 एसोसिएशन आ रही हैं। व्हाट इज़ दिस? कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक एसोसिएशन होगी तो खिलाड़ी भी एक जगह मुतम्मल होगा, एक जगह रुकेगा, ठहरेगा, तो आप काम भी लेकर चलेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। खिलाड़ी के लिए तो कोई सोच नहीं रहा, सारे अपनी सीट्स और अपने पर्सनल जो उनके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में सोच रहे। लास्ट मुझे ये बता दें कि इसका सलूशन, कोई हल बता। इसका सलूशन वो अल्लाह की तरफ से एक आता है। हम कहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा ऊपर से आ जाए, जैसे सियासत की हुकूमत चल रही होती है तो आर्मी का बंदा आके बैठ जाता है तो हमें डंडे के थ्रू आंकना शुरू करता है। हम ऐसी कौम है, एक रेवड़ की तरह हमें आंकता है। जब तक हमें कोई आंकने वाला नहीं आएगा और उसका डंडा भी ठीक चलता हो, मेरे ख्याल में बात नहीं बनेगी। वो आर्मी से आए, नेवी से आए, सिविल से आए, उलमा से आए, मैं तो कहता हूँ कोई उलमा से आए और हमें वो लेकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करे। जैसे अफगानिस्तान में अभी बगैर लोगों को समझ आई नहीं तो कहाँ से इकट्ठे होकर निकल आए हैं। तो ऐसा ही कुछ हो जाए, करनामा ही हो तो मेरे आर्मी ने तो पता नहीं 17 फेडरेशन है उनके पास है।
वो जिसके पास हो, मकसद है एक लाइन पे आ जाए। या आर्मी हमारी है ना, हम ही हैं, हम ऐसे लोग आर्मी में, तो एक लाइन पे आ जाएं तो ये अल्लाह को जवाब दे। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, उस दिन हम एक लाइन पे आ जाएंगे। बहुत मेहरबानी आपकी। जाते जाते मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? मैं व्यूअर को एक ही मैसेज दूंगा कि खुदा रहा गेम को सिर्फ हेल्पिंग वर्क समझें ज़िंदगी का, हेल्दी एक्ट। जैसे दिस इज़ अ टेबल हम बोलते हैं, ए या इज़ ना लगाएं तो दिस टेबल को मैंने नहीं रखता। ज़िंदगी मैंने नहीं रखती स्पोर्ट्स के बगैर, लेकिन अपने बच्चों को खुदा रहा तालीम पर लगाएं और उनको अच्छा एजुकेट करें, उनको तरबियत करें। सिर्फ खेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ, खेल जस्ट हेल्दी एक्टिविटी करें। और एक सादा बात, मैं हीरो के घर पैदा हुआ, 9 लोग हम इंटरनेशनल हैं, 3 ओलंपियन है मेरे एक घर में। मुझे एक फील हुआ है कि हर हाल में हमें हीरो को छोड़ना पड़ेगा, हमें पूरी कौम को सेहतमंद बनाना होगा। और एक ज़रूरी इदारों के लिए मैंने पिछले दिनों में कहा कि न्यूट्रिशन 100 नंबर 6ठी क्लास से 10वीं तक 6 सालों में डॉक्टर बनता है। 6 सालों में हर बच्ची हमारी डॉक्टर हो कि उसने क्या लेना है, क्योंकि बच्ची ने आगे नस्ल लेके चलनी है। हर मर्द को पता हो मैंने क्या खाना है। 6 साल 100 नंबर का पेपर 200 का रखें, 6ठी से शुरू करें, 10वीं तक ले जाएं। ये पाकिस्तान में अगर चेंज आ जाए तो हमें खाने पीने का पता चल जाए, हम थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब तनवीर अहमद साहब भी हैं। तनवीर साहब, लियाकत बाग जो लियाकत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, मैं भी यहाँ पे खेलता रहा हूँ, आपको पता है, यहाँ पे आके मुकाबले करते थे। अभी ये सारे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज़ हुई हैं, तो आप ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में क्या फरमाएं? अस्सलाम वालेकुम सर। आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और सब स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, और हो रही हैं। लाइक आर्चरी हो रही है, अभी हमारी बैडमिंटन और टेबल टेनिस इंडोर भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, स्क्वाश स्टार्ट हो चुका हुआ है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम्स अभी बंद हैं। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए बाहर, ताकि बच्चे इन गेम्स में पार्टिसिपेट करें, उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इम्यून सिस्टम उनका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मेरे साथ 2 ब्लाइंड हमारे आर्ची के खिलाड़ी हैं, एक फ़ीमेल हैं और एक मेल हैं। पहले हम तनवीर साहब से बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्ची के एथलीट भी हैं, इसके अलावा अच्छे कोच भी हैं, और इन्होंने मेरे साथ आके मेरे स्कूल के अंदर बच्चों को तरबियत भी दी थी, और जो हमने स्पोर्ट डे पे उसका डेमॉन्स्ट्रेट भी किया, जिसको तमाम वालिदैन ने बहुत पसंद किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है तनवीर साहब, आज मेरे चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे आप तशरीफ़ लाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जी, आपके साथ हम पहले भी आए थे, और आपके इदारे में हमने बच्चों को डेमोस्ट्रेशन भी दी थी। और ब्लाइंड कम्युनिटी में हमारा काम तो ज़ाहिर बात है सबके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में मेरे तकरीबन 8 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 3 मेरे इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडल थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं। अच्छा, आपने क्या फ़ील किया? बड़ा अच्छा, ये मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे आप बिल्कुल लोडेड गन है समझे अपने साथ हैं, तो आप कैसे इस तरफ आए? कभी सोचा था लाइफ में? नहीं, इस बारे में सोचा तो नहीं था। तकरीबन 3 साल पहले मेरी इजाज़ साहब से मुलाकात हुई थी। हमारे कोच हैं मोहम्मद इजाज़, जो कि इंटरनेशनल एथलीट अब्दुल खालिक साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ब्लाइंड फ़ीमेल्स के लिए काम शुरू किया है, और उस पर उन्होंने एक इवेंट भी कराया था 15-16 बच्चियों का, जिसको 16 से ज़्यादा चैनल्स ने कवर किया था। तो वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ा कि हम क्यों नहीं, लो वियन होने के बावजूद हम क्यों नहीं ये गेम खेल सकते। तो मुझे कुछ अरसे का टाइम लगा, 6-7 माह का। मैंने सर को कन्विंस किया कि हम एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर इस गेम को मज़ीद जो है डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें हम कामयाब हुए, और आज ये है कि हम नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी के नाम से एसोसिएशन को फाल किया है। उसके अलावा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड आर्चरी एसोसिएशन है, जो कि मोर दैन 20 एथलीट्स को, ब्लाइंड मेन और वीमेन को ट्रेन कर चुकी है। अच्छा, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फरवा, आप बताएं, आप माशाल्लाह आर्चरी के अलावा भी कोई स्पोर्ट्स करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जूडो कराटे की मैं एथलीट हूँ। अच्छा, जूडो कराटे भी करती हैं। अच्छा, कराटे का और ये आर्चरी का क्या आपस में कम्बिनेशन आपने डाला? शौक, खाली शौक है मुझे डिफरेंट स्पोर्ट्स का। कराटे से स्टार्ट हुआ था, अब इंशाल्लाह आगे आर्चरी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कोई ना कोई होगा। चलिए, अल्लाह आपको कामयाबी था।